हेलो गाइस, अपने चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट्स में। तो गाइस, जैसे ही आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो चलिए आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर, जो 29 अक्टूबर पर बेस्ड रहेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो गाइस, सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला केरल देश का पहले राज्य बन गया। यानी सब्जियों पर जितना भी टोटल एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी अगर कोई सब्जी 2 रुपये की बिक रही है, अगर किसान उसे 2 रुपये की बेच रहा है, चाहे 10 रुपये की बेच रहा है, तो अब सरकार ने उसका न्यूनतम मूल्य सेट कर दिया है कि कम से कम इतने रुपए की वो बिकेगी। अगर अगर कोई, चाहे उसे मतलब जैसे कंपटीशन जो बढ़ रहा है आजकल की, अगर एक किसान कोई महंगा दे रहा है तो व्यापारी लोग किसी दूसरे किसान से लेने लग जाते हैं। अगर कोई 10 रुपये दे रहा है तो दूसरे व्यापारी लोग जो होंगे वो वहाँ जाएंगे जहाँ वो सस्ता मिल रहा हो, चाहे वो 9 रुपये हो, चाहे वो 8 रुपये हो, चाहे वो 7 रुपये हो, चाहे वो 6 रुपये हो। पर केरल सरकार ने इसे हटा करके अब एक न्यूनतम वैल्यू लगा दी गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा दिया उसका, कि कम से कम इसके इतने पैसे लगेंगे। अगर कोई जैसे मान लीजिए कि जैसे प्याज है, यानी कांदा जो है, प्याज जो है, अगर प्याज 10 रुपये किलो है तो सरकार ने वैल्यू लगा दी है उसी हिसाब से कम 10 रुपये का लेना पड़ेगा, कि कम से कम रेट 10 रुपये होगा इसका, और इससे कम हम नहीं लगा सकते, और इससे कम ना ही हम बेच सकते हैं और ना ही हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। ई बोर्डिंग फैसिलिटी जो है वो राजीव गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्टार्ट हो गई है। वहाँ वो पहला एयरपोर्ट बन गया है, जो राजीव गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो पहला अंतर्राष्ट्रीय सुविधा वाला ई बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाला, वो भी किसको, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को, जो विदेश से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन होता है, जो जो घूमने आते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर या किसी बिजनेस के काम से जाते हैं, उनके लिए। मनसुख मंडविया ने तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरम पोर्टल ट्रस्ट की डायरेक्टर पोर्ट एंट्री डीपीई सुविधा का उद्घाटन किया। मनसुख मंडविया हैज़ इनॉग्रेटेड द डायरेक्ट पोर्ट एंट्री डीपीई फैसिलिटी ऑफ वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट इन तमिलनाडु। जो मनसुख मंडविया है, उन्होंने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री यानी सीधा पोर्ट पर जाने की जो एंट्री फैसिलिटी है उसे स्टार्ट कर दिया है। और ये किसके द्वारा, ये फैसिलिटी मतलब वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा की गई है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य ने मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन की स्थापना की। मतलब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मानव से रिलेटेड जो भी वहाँ की कमियां हैं, जो जो वहाँ मानव का अन्याय हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन की शुरुआत की। नेक्स्ट है हमारा, जापान 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। यानी जापान जो है, अभी हाल ही में यूएन ने यूएन नहीं, यूरोपियन यूनियन ने इसका प्रण लिया था कि वो 2050 तक कार्बन उत्सर्जन ज़ीरो करेगा। अब साथ ही साथ जापान जो देश है, जो चाइना के और साउथ कोरिया के पास पड़ता है, जो हमारे ईस्ट की साइड पड़ता है, यानी इंडिया के ईस्ट की साइड जो पड़ता है, वो जापान, उसने प्रण लिया है कि वो 2050 तक कार्बन उत्सर्जित में, यानी कार्बन के उत्सर्जन में, उसके रिप्रोडक्शन में, यानी कुछ भी अगर कार्बन वहाँ पे पैदा होती है तो वो 0% वो नेट करके रहेगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, भारत अमेरिका 2+2 मंत्रीय स्तरीय संवाद नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नई दिल्ली में मीटिंग रखी गई है। इंडिया और यूएस के 2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स, यानी 2 मिनिस्ट्रियल संवाद, दोनों देशों के 2 मंत्री स्तरीय संवाद स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली में। यानी भारत के 2 मंत्री स्तरीय संवाद, और भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, यानी 2 वहाँ के लोग और 2 यहाँ के लोग। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रुपए फेस्टिव कार्निवल लॉन्च किया है। रुपए फेस्टिवल कार्निवल हैज़ लॉन्च बाय नेशनल
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू इंक्रीज कैशलेस पेमेंट। कैशलेस, जैसा कि आपको पता है कि कार्ड से पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, आजकल इसको बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए रुपए फेस्टिव कार्निवल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल, ये लिखा आपका इंग्लिश में और ये हिंदी में, NPCI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जैसा कि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उसको देखते हुए इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, आंध्र प्रदेश राज्य ने बाहरी राज्य से शराब के बार परिवहन पर प्रतिबंध लगाया। बार ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ से एक दूसरे देश में जाना या फिर दूसरे राज्य में जाना, तो वहाँ से बाहर से जो शराब आती है उस पर बैन लगा दिया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट हमारा, रानी पद्मावती का स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश जो है, वहाँ के CM मैं आपको बताना चाहूँगा शिवराज सिंह चौहान, और उससे पहले वहाँ पर कमलनाथ थे, कांग्रेस की सरकार थी, पर वो सरकार गिर गई। उसके कारण अब शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मंत्री हैं जो BJP से बिलोंग करते हैं। और अब हाल ही में बिहार में चुनाव भी चल रहे हैं, तो उसका CM पे भी नज़र रहेगी कि वहाँ का CM कौन बनेगा, और आपको जल्द ही जल्द उस पर हम एक नई वीडियो बना के देंगे। तो इसमें है कि रानी पद्मावत जो है, वहाँ जो एक रानी जो पद्मावत है, उन पे पद्मावती रानी का नाम है। और एक पद्मावत फिल्म भी आई थी, मूवी भी आई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। तो पद्मावती का जो स्मारक है, उसका जो मेमोरियल बिल्डिंग बनाई जाएगी, वो मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, RBI ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटर PSO को किसी भी नए स्वामित्व वाले QR कोड को लॉन्च करने पर रोक दिया है। RBI जो है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता है और आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे नोटों पे भी लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उस पर गवर्नर के साइन होते हैं जो RBI का होता है। तो उसमें भुगतान प्रणाली ऑपरेटर को किसी भी नए स्वामित्व वाले, यानी कोई भी न्यू प्रोप्राइटरी QR कोड लॉन्च करने से मना कर दिया है। किसको मना करा है? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को, कि जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, जो पेमेंट, जैसे पेटीएम हो गया, ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है जो कंट्रोल करता है, फ़ोन पे हो गया, तो उनको मना कर दिया कि तुम अब इसे लॉन्च नहीं करोगे। नेक्स्ट है हमारा, 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन यानी इंटरनेशनल एनिमेशन डे को मनाया गया है, और ये कब मनाया गया है? 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर के दिन ये मनाया गया है। तो गाइज, ये थे आपके आज के करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट डेट। तो गाइज, ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी यूनिक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।